तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सत्यवीर सिसोदिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं NND19। दरअसल आपको बता दें कि इस समय मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति भयंकर बनी हुई है। खासकर जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मुरैना क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा है। ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री 108 शिवराज चौहान साहब दौरे पर हैं, घूम चुके हैं। बिलपुर, कुथियाना, पोरसा साइड में, अंबा साइड में, जगह जगह जहाँ भी लोग बाढ़ से निकल करके, जहाँ पर बाढ़ की स्थिति ज़्यादा है, वहाँ से तमाम सोशल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और कहा जाए शासन के लोगों ने भी उनको निकाल करके और जगह जगह ऊंचे टीले पर कहीं स्थानों पर रखा गया है। दरअसल ये शासन के लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके घूमने के लिए शासन इस बाढ़ की स्थिति को एक एंटरटेनमेंट के तौर पे, एक त्यौहार के तौर पे इसको देखती है कि चलो इस बहाने से हमको घूमने का मौका भी मिलेगा। MP में, मुरैना में और भी जगह जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 500 से ज़्यादा गांव इस बाढ़ की चपेट से प्रभावित हैं। ऐसे में बीजेपी ने और भी मंत्रियों को अपने काम पर लगा दिया, होमवर्क दे दिया। चलो होमवर्क दे दिया है बीजेपी ने, चलो जाओ होमवर्क करके लाओ फटाफट चलो। ऐसे में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी काम पर लगा दिया गया है। वो भी इस समय दौरे पर हैं, दौरे पर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आपको पक्का घर, पक्का मकान, अगर आपका घर टूटा फूटा है, और बड़े ही पारदर्शिता के साथ जो भी जिस व्यक्ति का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाने के लिए सारे अधिकारियों को आदेशित किया गया है। उनके द्वार पर एक पर्चा चिपकाया जाएगा कि आपको इतना आपका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इतनी हुई है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि लगभग 3 साल से ज़्यादा समय से बाढ़ आ रही है और बाढ़ से लोग हर साल प्रभावित होते हैं। उनको हर साल मकान की आवाज़ उठती है और हर साल निर्देश दिया जाता है कि आपको एक उच्च स्थान पर पक्का मकान दिया जाएगा, आपको आवास दिया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक फैमिली के पास एक मकान और होगा तो 3 साल में शायद उनके पास एक अच्छी जगह पर 3 मकान होंगे। तो फिर 3 मकान होंगे तो फिर ये लोग उस बाढ़ वाली जगह पर, यानी कि उस जहाँ पर बाढ़ की स्थिति ज़्यादा है, बीहड़ में ये लोग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इनके पास तो 3 मकान हो चुके होंगे। 3 साल से समय से बाढ़ आ रही है, बाढ़ की स्थिति से ये लोग प्रभावित हैं और हर साल वादे होते हैं, दावे होते हैं कि आपको पक्का घर, पक्का मकान, आपको इतना आपका नुकसान होगा तो उसकी उतनी भरपाई होगी और आपको एक पक्का मकान दिया जाएगा। इस टाइप से तो अगर देखा जाए तो इनके पास 3 मकान होंगे। तो दरअसल सरकार, शासन इस सारे पूरे इस बाढ़ के इस कार्यक्रम को वो त्यौहार के रूप में देख रही है कि चलो 2023 में चुनाव है, इस बहाने से बीजेपी ने होमवर्क दे दिया है, चलो हटो जाओ और होमवर्क करके लाओ। कहाँ किसका कितना नुकसान हुआ है इस बात पर भी चर्चा होगी और मुआवजा भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मुआवजा किस रूप में दिया जाएगा आपको मैं आपके सामने रखूँगा और मैं अभी 2-1 दिन में, यानी कि सुबह में निकल सकता हूँ लोगों से चर्चाएं करने के लिए कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। हालांकि मेरे कुछ साथी वहाँ से ज़मीनी हकीकत को टटोल कर भेज रहे हैं, मेरे साथी योगेंद्र सिसोदिया जी और मेरे साथी एक वरिष्ठ पत्रकार जो इंजीनियर मिस्टर पवन किरार, वो भी वहाँ से सारी रिपोर्ट्स को भेज रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं, वहाँ पर आम लोग भी जा रहे हैं और हद देखिए कि एक केला को पकड़े हुए 20 लोग खड़े हैं। एक केला हाथ में लिए है और एक किसी गरीब या बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को दिया जा रहा है, उस केले के साथ में 20 लोग हाथ लगाए हुए हैं। मतलब एक केला इन 20 लोगों से उठ नहीं रहा है, 20 लोग एक केले को लिए उस व्यक्ति को दे रहे हैं। इसको कहते हैं फोटो तंत्र, इसको कहते हैं प्रचार जीवी।
मोदी जी ने कहा था ना प्रचारजीवी, तो इस तरह से ये लोग कुछ इसमें प्रचारजीवी भी होते हैं। हालांकि अच्छी बात है कि आप लोग फ़ोटो खींच कर डाल रहे हैं ताकि और भी लोग इस बात से जागरूक हों कि चलो वहाँ पर हम भी जाएं, हम भी लोगों की सहायता करें। लेकिन यार इतना किसी का मजाक मत बनाइए। क्या आप किसी को 2 रोटी दे रहे हैं, उसके साथ में आप 10 लोग हाथ लगाए हुए खड़े हैं कि लो भाई मैं आपको रोटी दे रहा हूँ। मतलब 10 लोग एक व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं तो 10 लोग उससे हाथ लगा रहे हैं कि लो, हद है। चलिए जो भी है जैसा भी है, नमस्कार। आपसे मिलते हैं अगली सुबह अगली खबर के साथ। नमस्कार।